नमस्कार साथियों, होली स्पेशल की आज की हमारी ग्रामीण परिवेश की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसके पूर्व में मैं आपको 2 क्लासेस दे चुका हूँ और उन 2 क्लासेस में हमने पढ़ा था किसके संबंध में? योजना के संबंध में, ठीक है? कि मैंने आपको बताया यहाँ योजनाएँ और योजना में मैंने आपको बताया था पंचवर्षीय योजना और मैंने आपके साथ यह चर्चा की थी कि पंचवर्षीय योजना जो बनाने वाला एक आयोग है, उसे कहा जाता है योजना आयोग। मतलब पंचवर्षीय योजना को बनाने की जो रूपरेखा या जो एक ढांचा उसका तैयार किया जाता था, उसे करता था योजना आयोग तैयार। योजना आयोग की स्थापना मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक सलाहकारी संस्था के रूप में की गई, जिसका एक अध्यक्ष होगा और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो होता था, वह इसका अध्यक्ष होता था। जैसे जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना को बनाते समय जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो वो योजना आयोग के अध्यक्ष थे और 2015 तक जब हमने योजना आयोग को देखा, तो योजना आयोग के अंतिम जो अध्यक्ष हुए वो हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन योजना आयोग को अलग करके अब कर दिया गया है नीति आयोग और नीति आयोग के माध्यम से एक विजन डॉक्यूमेंट है हमारा। अब पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण नहीं होता है। अंतिम हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी वह थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। उसके पश्चात अब हमारे पास एक विजन डॉक्यूमेंट है 15 साल का, जिसे बनाया है किसने? नीति आयोग ने। तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया नीति आयोग ने। इतनी चर्चा पहले की क्लास में हो चुकी थी। अब इसी क्रम में मैंने आपको बताया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। मैंने आपको बताया था प्रथम पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना और मैंने आपसे यह कहा था कि प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है, इसकी योजना अवधि जो है वह है 1951 से 1956। यह हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी या इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेरोड डॉमर मॉडल। कृषि, सिंचाई और बिजली उत्पादन पर विशेष जोर था। खास करके कृषि की यहाँ पर बात हुई। 2 बड़े बांध बनाए गए, एक हीराकुंड डैम और एक भाखड़ा नांगल डैम। हीराकुंड महानदी पर, भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर। हीराकुंड छत्तीसगढ़ में है, सतलुज जो भाखड़ा नांगल है वो है पंजाब। ठीक है, तो कृषि कृषि के साथ साथ सिंचाई परियोजना की यहाँ पर बात हुई और साथ ही साथ जो लक्षित विकास दर थी वो थी 2.1%, लेकिन जो वास्तव में हासिल किया वह थी 3.6%। मतलब 1.5% अधिक हमने हासिल किया। ठीक है, 1.5% ज्यादा जीडीपी की दर या ग्रोथ का रेट आगे हासिल हुआ। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वह थी 1956 से लेकर 1961। यह पीसी महालनोबिस और पंडित नेहरू का मॉडल था। यह पीसी महालनोबिस की यहां हम बात करेंगे। ठीक है, यह योजना भारी उद्योगों पर आधारित थी। मतलब प्राथमिकता जो थी वह थी भारी उद्योगों पर, हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना इस योजना का लक्ष्य था। इसी क्रम में हमने देखा कि भारत में 3 बड़े उद्योग लगाए गए। एक दुर्गापुर स्टील प्लांट, एक भिलाई स्टील प्लांट, एक राउरकेला स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में लगाया गया। दुर्गापुर दुर्गापुर स्टील प्लांट स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में लगाया गया और यह लगाया गया ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से। एक फिर लगाया कहां? भिलाई में। तो भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में और यह लगाया रूस के सहयोग से। अभी रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, तो उसी में शामिल एक देश रूस है ना, हमारा अच्छा मित्र है रूस, और रूस के सहयोग से हमने छत्तीसगढ़ में एक प्लांट लगाया भिलाई में, भिलाई स्टील प्लांट। और तीसरा प्लांट लगाया राउरकेला में, राउरकेला स्टील प्लांट। और राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में। कहा? उड़ीसा में। और यह लगाया जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। तो दूसरी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वह आधारित थी हैवी इंडस्ट्रीज पर। जो इसका लक्षित विकास दर था वो था 4.5% का और जो हमने हासिल किया वह किया 4.2%। टारगेट जो ग्रोथ थी
वो थी 4.5% और जो अचीव्ड ग्रोथ थी वह थी 4.2% की। अब इसी क्रम में हम देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निश्चित ही कुछ ना कुछ प्रश्न आपको इस टॉपिक में से देखने को मिलेंगे अपने लेखपाल के एग्जाम में। चलिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान, इसका जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन है 1961 से 1966 का। 1961 से लेकर 1966 तक की यहां पर बात की गई। ठीक है, इसे इसका जो मॉडल था, इस पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वह था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। ठीक है, इसकी जो प्राथमिकताएं थी पंचवर्षीय योजना की, प्रियोरिटी थी, वो प्रियोरिटी थी कृषि विकास प्लस औद्योगिक औद्योगिक विकास। ठीक है, साथ ही साथ भारत को क्या करना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना। ये क्या था, ये थी इनकी प्राथमिकताएं कि भारत कृषि क्षेत्र में और साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में विकास करेगा और साथ ही साथ भारत क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा, सेल्फ डिपेंड बनने की यहां पर बात हुई इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में। लेकिन यह पंचवर्षीय योजना क्या हो गई, असफल हो गई। मतलब इसे कहा गया है असफल पंचवर्षीय योजना। क्यों असफल हुई, तो इसके पीछे कारण एक हुआ, 1962 में हमारी चीन के साथ में लड़ाई हुई जिसमें एक हार का सामना हमें करना पड़ा। तो यहां पर इंडो चाइना वॉर की बात हुई। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में इंडो चाइना वॉर। फिर 1965 में लड़ाई हो जाती है किससे, इंडो पाक वॉर। ठीक है, इंडो पाक वॉर। देखिए 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है और देश के प्रधानमंत्री होते हैं लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो एक राजनीतिक अस्थिरता थी कि एक बहुत समय से जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी डेथ हो गई और उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम था या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति थी। ठीक है, फिर आए लाल बहादुर शास्त्री जिनकी उतनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति नहीं थी। तो इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने कहा कि एक तरफ से भारत चीन के साथ उलझा हुआ है, राजनीतिक अस्थिरता है, तो क्यों ना इस स्थिति का लाभ उठाया जाए। तो इंडिया की लड़ाई हुई किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, जिसमें हमने ने हार या जबरदस्त तरह से इनको हराया पाकिस्तान को। अब इसी समय पर, ठीक है, भारत में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, सूखे की समस्या या अकाल की समस्या। तो हम कह सकते हैं बहुत भयंकर अकाल और सूखा पड़ा और साथ ही साथ क्या हो गई, भारत में खाद्यान्नों की कमी हो गई या अनाज की कमी यहां पर हमें देखने को मिलती है। भुखमरी की बात कर सकते हैं आप, साथ ही साथ बात कर सकते हैं कि भाई भारत का अनाज जो था वो कम पड़ गया। हम नए नए आजाद हुए थे, दो दो युद्ध हो गए 3 साल के दौरान में, एक प्रधानमंत्री की डेथ हो गई और साथ ही साथ खाद्यान्नों की कमी हो गई। इस कारण से, इन सभी कारणों से ये योजना क्या हो गई, असफल हो गई। अब जितना भी हमारे पास में संसाधन था, रिसोर्सेस थे, उन रिसोर्सेस को हमने लगा दिया कहां, वॉर में और सूखे की समस्या से निपटने के लिए। तो अब हमारे पास में पैसा नहीं बचा या संसाधन नहीं बचे। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपको इतना याद रखना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो है 1961 से 1966। जो इसका मॉडल है वो है सुखमय चक्रवर्ती का मॉडल और प्राथमिकता जो थी हमारी वो थी कृषि पर और औद्योगिक विकास पर, मतलब दोनों को साथ में लेकर चलेंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात हुई। लेकिन इन्हीं बाहरी कारणों से या दूसरे कारणों से ये हम हासिल ना कर सके। क्या हुआ, इस कारण से, इन कारणों से यह योजना असफल हो गई। दो बड़े वॉर हो गए, एक चीन के साथ और एक पाकिस्तान के साथ। तो बहुत सारा पैसा हमारा वॉर में चला गया और प्राथमिकता हमारी भाई आंतरिक सुरक्षा हो गई। इनको छोड़ करके अब हमने बात की किसकी, देश की आंतरिक सुरक्षा, क्योंकि नए ही हम आजाद हुए थे 47 में और 62 में फिर लड़ाई होगी 15 साल बाद में और लगा कि क्या फिर देश फिर से गुलाम हो जाएगा, है ना, चीन का गुलाम हो जाएगा क्या। तो दो बड़े वॉर हो गए इस कारण से
संसाधन हमारे सारे वहां प्रयुक्त हो गए और सूखे की समस्या या अकाल की समस्या में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी हो गई और एक राजनीतिक अस्थिरता की यहाँ बात हुई। अब आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं हमने योजनाएं नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारे सारे संसाधन खर्च हो चुके थे इसमें सूखे की समस्या से निपटने के लिए और युद्ध की समस्या से निपटने के लिए। संसाधन के अभाव में अब योजनाओं को रोक दिया गया और योजनाओं को रोक दिया गया तो उस ड्यूरेशन को या उस अवधि विशेष को संज्ञा दी गई किसकी? योजना अवकाश की। योजना अवकाश में कितने समय रहते हैं? 3 समय रहते, 3 साल तक रहते हैं। कहां से? 1966 से 1969 तक का जो समय होता है वह कहलाता है प्लान हॉलिडे या इसे हम कहते हैं योजना अवकाश। अब योजना अवकाश के दौरान में क्या हुआ? योजना अवकाश के दौरान में सबसे बड़ी समस्या जो हमारी थी खाद्यान्नों की कमी। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमने एक एक वर्ष की क्या बनाई? वार्षिक योजनाएं बनाई और पूरा फोकस किया किस पर? कृषि पर। पूरा फोकस किया किस पर? कृषि पर या एग्रीकल्चर पर। ठीक कि खाद्यान्नों की कमी से निपटने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करने होंगे? खाद्यान्न उगाने होंगे। साथ ही साथ में देखो यहां पर एक स्लोगन भी आया, जय जवान और जय किसान का। ठीक है, जय जवान मतलब 62 में सॉरी 65 में जब लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ में तो एक वो भाई जवानों ने बहुत बहादुरी दिखाई और साथ ही साथ में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अगर किसान काम नहीं करेगा, ठीक है, तो फिर समस्या ये हो जाएगी कि खाद्यान्न कौन उगाएगा? तो किसानों का साथ देने के लिए अब हमें भी काम करना पड़ेगा। जो जगह खाली है या जो कृषि कर सकते हैं, वो वहां पर कृषि कृषि का कार्य करें और साथ ही साथ किसानों की मदद करें। तो जय जवान और जय किसान की जय जवान और जय किसान का नारा या स्लोगन यहां पर लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक, एक एक साल की क्या की वार्षिक योजनाएं चलाई और फोकस किया गया खाद्यान्नों की कमी से निपटने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं तो इसी दौरान में हमें 1966 और 67 के समय भारत में शुरुआत होती है हरित क्रांति की। भारत में शुरुआत होती है किसकी? हरित क्रांति की। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है या इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति के जनक। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ वो हुआ 1966 से 67 के दौरान। मतलब जब योजना अवकाश की आपसे पूछा जाता है कि किस योजना के दौरान में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो वहां हम बताएंगे योजना अवकाश के दौरान में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। क्या समय है? समय है 66 और 67 का। किसने शुरू किया? एम एस स्वामीनाथन। इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव हुआ वह हुआ गेहूं और चावल की फसलों पर और रिकॉर्ड यहां पर क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ। हरित क्रांति में उन्नत खाद, उन्नत बीज, उन्नत कृषि विधियां, उन्नत कृषि उपकरणों के माध्यम से अब जो ट्रेडिशनल था, जो रूढ़िवादी आधारित कृषि की हमारी प्रणाली थी, उनको प्रतिस्थापित करने की बात हुई वैज्ञानिक विधियों से, वैज्ञानिक उपकरणों से या नई मशीनरी के साथ में उन्नत खाद, उन्नत बीज की यहां पर बात हुई। तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ किसका? गेहूं और चावल का। ठीक है, और उत्तर प्रदेश और पंजाब पर सबसे अधिक प्रभाव रहा, मतलब सबसे अधिक फसलें जो होती हैं गेहूं चावल की वो यहां पर। ठीक है, तो इन प्रदेशों ने बहुत ही बेहतर काम किया हरित क्रांति के समय। तो इतना याद रखना है आपको, हरित क्रांति की बात पूछी जाती है आपसे किसके द्वारा? तो एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। ठीक, योजना अवकाश। अब थोड़े से हम क्या हुए? बेहतर हुए। तो फिर हमने 1969 से लेकर 1974 के लिए एक फिर से क्या बनाई? 5 ईयर प्लान बनाया और इसे कहा गया फोर्थ 5 ईयर प्लान या चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, देखो 3 योजनाएं एक साथ चलती हैं या एक क्रम में चलती हैं। किस क्रम में? 1951 से लेकर 61, फिर 61 से लेकर 66, फिर
1951 से 56, 56 से लेकर 61, 61 से लेकर 66, ये क्रम सीक्वेंस में चला, लेकिन ये टूट जाता है कहां पर, 66 में। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो फिर चौथी जो पंचवर्षीय योजना है वह है 1969 से 1974। ठीक है। अब यहां जो मॉडल था इस पंचवर्षीय योजना का, जो मॉडल था वह मॉडल था आर गॉडगिल मॉडल। आर गॉडगिल मॉडल। ठीक है। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान, और फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो मॉडल था हमारा वह था आर गॉडगिल मॉडल। ठीक है। यहां पर बात हुई, भाई हम देश का विकास तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम बात हुई किसकी, आंतरिक सुरक्षा की। देश की आंतरिक सुरक्षा सर्वोपरि होगी। ठीक है। देश की आंतरिक सुरक्षा सर्वोपरि होगी, और साथ ही साथ हम देश को बनाएंगे आत्मनिर्भर, या सेल्फ डिपेंड की बात हुई। ठीक है। टू मेक इंडिया सेल्फ डिपेंड इकोनॉमी एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, कि भारत की आंतरिक सुरक्षा या देश की आंतरिक सुरक्षा और आत्मनिर्भर अब हम सभी क्षेत्रों में बनेंगे। तो आत्मनिर्भर की बात हुई, और साथ ही साथ बात हुई यहां पर आंतरिक सुरक्षा की। अब देखिए इसी दौरान में, ठीक है, इसी दौरान में भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान में, और यह परीक्षण हुआ 1974 में, 1974 में, और इसे कहा गया पोखरण परमाणु परीक्षण। कहां पर, भारत के एक स्टेट राजस्थान में। ठीक है। तो राजस्थान में हुआ, भारत ने एक परमाणु परीक्षण किया, पोखरण परमाणु परीक्षण 1974 में, और इस परीक्षण का नाम दिया गया था, इस परीक्षण का नाम हुआ था स्माइलिंग बुद्धा। नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा के टाइम पर ये परीक्षण हुआ था, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, इस कारण से इसे नाम मिला क्या, स्माइलिंग बुद्धा का। ओके। कब हुआ, 1974 में हुआ। ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक काम और हुआ, और देश में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, या नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, मतलब इंदिरा गांधी ने जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे उन प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को क्या किया, सरकारी बैंकों में परिवर्तित किया, या निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी क्षेत्र के बैंक में हस्तांतरित कर दिया। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। ठीक है। और तीसरा कार्य यह हुआ यहां पर कि इंडो पाक वॉर, फिर से लड़ाई हो गई। ठीक है। 1971 में। तो जो एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान की बात हुई, ठीक है ना, तो पूर्वी पाकिस्तान को हमने पश्चिमी पाकिस्तान के नियंत्रण से क्या कराया, मुक्त कराया, और भारत ने इंटरफेयर करते हुए उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश की क्या हुई, स्थापना हुई। एक जो पाकिस्तान है वो दो पाकिस्तान थे, है ना, मतलब दो तरह से, एक क्या था, एक था पश्चिमी पाकिस्तान जो आज है, और एक क्या है, पूर्वी पाकिस्तान जहां पर आज क्या है, बांग्लादेश है। तो उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के इंटरफेयर से या उनके हस्तक्षेप से हमने पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान के नियंत्रण से पूर्वी पाकिस्तान को क्या किया, आजाद किया, और साथ ही साथ उसका नाम हुआ क्या, बांग्लादेश, या एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। ठीक है। ये किस दौरान में, ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान में। तो इस तरह से हमने 3 पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन किया बारीकी से। योजना आयोग जो योजनाओं को बनाता है, कब स्थापना हुई उसकी, 15 मार्च 1950 को। यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर देता हूं आपको, एक होता है
राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसे कहते हैं एनडीसी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को, है ना। देखो, क्या योजना आयोग योजनाएं बनाएगा, लेकिन योजना आयोग के द्वारा बनाई गई योजनाओं को अप्रूवल जो मिलेगा, जो अप्रूव करेगा, स्वीकृति प्रदान करेगा, वो करेगा एनडीसी। योजना आयोग का काम है योजनाओं को बनाना, लागू करना नहीं। लेकिन लागू करने के लिए एक अलग आयोग, जो क्या है, एक अलग संस्था, जो क्या है, एनडीसी या राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसकी स्थापना हुई है 6 अगस्त 1952, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है। तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई है 6 अगस्त 1952। ठीक है। योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था के रूप में गैर संवैधानिक निकाय के जैसे इसको स्थापित किया गया, जो देश में उपलब्ध संसाधनों को किस तरह से यूटिलाइज करते हुए बेहतर योजनाएं बनाई जाए और देश का विकास किया जाए, यह सरकार को सलाह देगा। इसी क्रम में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में बनी और 56 तक। मॉडल था हेरोल्ड डॉमर मॉडल, और योजना आधारित थी या प्राथमिकता थी कृषि का विकास। डैम वगैरह की मैंने यहाँ पर बात बताई, इसको आप याद रखिएगा। फिर इसी क्रम में मैंने आपको बताया दूसरी पंचवर्षीय योजना, और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी 1956 से 1961। ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, ये स्टील प्लांट लिखे हुए हैं ना, मैंने डैम बोल दिया आपको, स्टील प्लांट लिखे हुए हैं। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। और यहाँ पर 3 बड़े मतलब हैवी इंडस्ट्रीज की बात हुई, तो दुर्गापुर में, भिलाई में और राउरकेला में क्या लगाए गए, बड़े प्लांट लगाए गए। और उन बड़े प्लांट में एक प्लांट लगाया यूके के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से, एक रूस के सहयोग से और एक जर्मनी के सहयोग से। ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कि दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है, किस स्टेट में है। ठीक है, और वह किसके सहयोग से लगाया गया, किस पंचवर्षीय योजना में लगाए गए, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है। मॉडल याद रखिएगा, पहली और दूसरी के मॉडल लगातार ही पूछे गए हैं। फिर इसी क्रम में हमने देखा तीसरी पंचवर्षीय योजना, मॉडल था सुकुमाय चक्रवर्ती का। कृषि और उद्योगों का विकास प्राथमिकता थी, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात थी, लेकिन यह योजना क्या हो गई, असफल हो गई। असफल होने के क्या कारण थे वो मैंने आपको बताए। फिर हमने देखा योजना अवकाश। योजना अवकाश में याद रखिएगा आप हरित क्रांति को। हरित क्रांति 1966 से 67 एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयासों से हरित क्रांति को भारत में लागू किया गया। हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है। फिर बात हुई किसकी, चौथी पंचवर्षीय योजना की, फोर्थ 5 ईयर प्लान की। 1969 से 1964, 1974 आर गॉडगिल, प्राथमिकता थी आंतरिक सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनने की बात। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण हुआ 1974 में, प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। ठीक है। पोखरण परमाणु परीक्षण के नाम से जाना गया, राजस्थान में, इसी को कहते हैं स्माइलिंग बुद्धा। और राष्ट्रीयकरण हुआ देश के वाणिज्यिक बैंकों का, 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और फिर हमारी एक लड़ाई और हो जाती है किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में। तो पश्चिमी पाकिस्तान के नियंत्रण से पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करा दिया जाता है और बन जाता है एक नया राष्ट्र जिसे कहते हैं बांग्लादेश। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास होली स्पेशल क्लास में, जिसमें मैंने आपके साथ चर्चा की है पंचवर्षीय योजना की, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और कई सारे इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस बने हुए हैं, है ना। हर एक फैक्ट यहाँ पर एमसीक्यू है, और लगभग लगभग जितना भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो सभी कुछ एमसीक्यू के रूप में पूछा गया है। तो बहुत ही आपको अच्छे से इस क्लास को पढ़ना है और ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि सिर्फ लेखपाल ही नहीं, ये जो फैक्ट हैं ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं या आपको देखने को मिलते हैं। तो धन्यवाद सभी के लिए, स्वस्थ रहिए, बेहतर रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।